Good morning, my beautiful ladies. So let's start another very simple, elegant makeup. और ये मैंने शायद ड्राई क्लीनिंग का टैग उतारा नहीं हो रहा. चलो बाद में उतार लूँगी, इसको काट लूँगी. सो आई स्टार्ट विद ममाज अर्थ का मॉइस्चराइज़र. राइटो, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, ममाज अर्थ मॉइस्चराइज़र. और इसको लगाते ही आप देखेंगे चेहरे पे जैसे ऐसे बोलते हैं ना, सूखे पत्ते को पानी डाल दिया जाता है, चेहरा थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गया. और जो पफीनेस आपको दिख रही है ना मेरे आँखों के नीचे, वो इसलिए कल रात को खूब नमकीन चीज़ें खाई मैंने. खाना मतलब रात को बहुत लेट खाया, गेस्ट थे घर में आए हुए. ये नुस्खे पिगमेंटेशन फेसबुक से मंगवाया था. ये पिगमेंटेशन के लिए आपको ज़रूरी नहीं है आपको लगाना. 2 बार लगाती हूँ, रात को सोने से पहले और सुबह उठ के. ये तो क्योंकि मैं आपको रील बना रही हूँ इसलिए अभी लगा रही हूँ, नहीं तो मैं नहाने के इमीडिएटली बाद लगा लेती हूँ. ठीक है, इसको अच्छे से मसाज करके जब तक एब्जॉर्ब होता है लगा ही रखती हूँ. एक्सप्रेशन मेरे इसलिए थे कि पता नहीं फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, बट मैं क्यों मंगवाई है, मैंने बोला ना, जो मैं मंगवाती हूँ मैं उसी को यूज़ करना शुरू कर देती हूँ. आप अपना एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा कि कौन सा मॉइस्चराइज़र, कौन सा चीज़ आपको सूट करती है, आप वो मंगवाइए. राइट, ये पारस का नुस्खे, ये मैं अच्छे से इसको अपने फेस पे लगाऊंगी और थोड़ी देर वेट करूंगी. ये मैं देखो आगे की तरफ पता है इसलिए लगा रही हूँ, जो होता है ना साइड लॉग्स या कान के पास बड़ा जम जाता है. मेरे स्कूल में बड़ी टीचर्स का मैंने देखा साइड में जमा होता है, तो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करके लगाइए. अभी आपको वाइट लग रहा हो तो इट्स ओके, ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा. थोड़ा टाइम देते हैं. ओके, और इसके बाद मैं लगाऊंगी मिनिमलिस्ट, आई रिपीट, मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन, और उसमें कॉस IQ का विटामिन C सीरम. आई रिपीट, मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन और कॉस IQ का विटामिन C सीरम. ये मैंने इसमें ग्रीन छोटी सी बिंदी लगाई थी एज अ नोज पिन, क्योंकि हमारे स्कूल में आज दिवाली सेलिब्रेशन थी, तो सब ने बोला कलरफुल कुछ बन के आओ, तो मुझे लगा वाई नॉट वेयर अ साड़ी. और मैंने अपना नोज़, इस हैक को मैंने हर बार ही दिखाती हूँ मैं, क्योंकि ये रेगुलर है मेरा लगाना. मैंने ग्रीन लगाया है, तो ये ना बड़ा अभी ग्रीजी था मेरा चेहरा, तो ये टिक नहीं रही थी, अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं टिक रही थी, तो मेरे को लगा मैं बाद में लगा लूँगी इसको. मैंने दोबारा अपने उसके अंदर रख दिया. अब ये मैंने जो टाइम दिया है इसको एब्जॉर्ब होने का. अब इसके बाद मैं लगाऊंगी जो मैंने अभी आपको बताया, मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन, एक छोटा सा पंप, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना चेहरे पे को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर चुकी हूँ. और ये कॉस IQ का विटामिन C सीरम है. सब मैं फेसबुक से ही मंगवाती हूँ, या अमेज़ॉन से भी मंगवा सकते हो आप, अमेज़ॉन या फेसबुक. ये नायका का फाउंडेशन है, एज आई टोल्ड यू. अच्छा सेलिब्रेशन है स्कूल में, तो मैं जस्ट एक ड्रॉप, मतलब ड्रॉप भी नहीं, पूरी 1/4 ऑफ अ ड्रॉप होगा ये. बहुत ही कम. दिन के समय तो आपको बहुत कम लगाना चाहिए, स्पेशली हमारी एज ग्रुप, जैसे कि मैं अब 56 रनिंग है, अब मेरा 56, तो हमारे पोर्स जैसे खुले हो जाते हैं ना, तो हमें जितना कम मेकअप लगाएंगे उतना ही अच्छा है. अब ये सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. जब तक मैं स्कूल पहुंचूंगी तो बहुत लाइट लगेगा चेहरे में ना. अभी आप एंड में देखिएगा, ऐसे लगता है बहुत कम मेकअप करा है, मतलब ये बेस काफ़ी कम लगाया है मैंने. कहने को है 3-4 चीज़ें लगा रही, मॉइस्चराइज़र है या वो नुस्खे पारस है, उसमें हल्का सा लगता है कुछ लगाया, और देखो कैसे एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया स्किन के अंदर ना, क्योंकि हल्का है ना. जो मेन थिंग इज़ वो व्हाट यू कॉल फाउंडेशन, उसके मैंने से 2 ड्रॉप्स लगाए थे, और वो लगा रही हूँ चेहरे पे भी, गर्दन पे भी, कान पे भी, तो थोड़ा ही आएगा ना हर जगह. राइटो. अब लगा लिया, तो फिर मैं ट्राई कर रही हूँ अपना ग्रीन वाला नोज पिन लगाने की. और मुझे ना किसी मेरी दोस्त ने बोला था कि आप सेंटर पार्टीशन करके बाल बनाओ, आपको सूट करेंगे. तो टुडे आई एम गोइंग टू ट्राई द सेम. मैं साइड पार्टिंग जैसे मैं रेगुलर रखती हूँ वैसे नहीं रख कर मैं सेंटर पार्टीशन करूँगी.
और आई एम गोइंग टू पुट माई फेवरेट बॉटल ग्रीन बिंदी। मुझे ग्रीन बिंदी लगाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट कलर्स, बॉटल ग्रीन। बॉटल ग्रीन कपड़े इतने पसंद नहीं है, बट बॉटल ग्रीन बिंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है। सो दिस इज़ इट। और जो मैं लिपस्टिक आज लगाई थी ना, जब तक मैं अपने स्कूल पहुंची तो ऑलमोस्ट उड़ ही चुकी थी, बट ओवरऑल लुक्स बहुत ही सोबर लग रही थी, बहुत डिसेंट लग रही थी आज। एंड दिस इज़ नायका का आईब्रो पैलेट। ब्लैक एंड ब्राउन हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, 2 बारी ब्लैक में, 2 बारी ब्राउन में, और अब बड़ा शीशा लेकर मैं अच्छे से जहाँ जहाँ से लाइट हो गई है या उड़ गई है वहाँ पर मैं इसको फिल करना शुरू कर रही हूँ। देखिए आप, स्ट्रोक्स ऊपर की तरफ रखने हैं हमको, ठीक है, ऊपर ऊपर की तरफ। और करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान करते रहेंगे तो आपको आ जाएगा। ऊपर ऊपर की तरफ स्ट्रोक लगाइए, ऐसे जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, ऊपर 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 ऊपर, और अच्छे से इसको शेप दे दीजिए। बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मैं आजकल ना एक दो दिन लगाती हूँ, फिर 1-2 दिन छोड़ते जा रही हूँ, फिर 1-2 दिन लगाती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं अब ऐसे ही करती हूँ आजकल। और इसको आईब्रोज़ को रीग्रो करने के लिए क्या लगाना है, रात को सोते समय आधा बूंद कैस्टर ऑयल, और उसको अच्छे से मसाज करनी है दोनों आईब्रोज़ में। ये मत सोचना झड़ जाएगी, नहीं झड़ती। अच्छे से मसाज करो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये टूट गया है, इसको रबर बैंड लगा के रखने वाली हूँ। आईब्रोज़ को मसाज करिए और घबराइएगा मत, ये टूटेगी नहीं। ये लोकल है, बिल्कुल लोकल पेंसिल है लिप कलर की ना, तो इसको मैं अंदर भी भर दूँगी। और जब मैं अपना जॉब पर जाने से पहले ना, इस कलर के अंदर मैंने इसी का लाइटर शेड ऑफ पिंक लगाया था, क्योंकि ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मजेंटा मजेंटा लग रहा था मुझे। मजेंटा ऐसा डार्क कलर नहीं देना था, मैंने अल्टीमेटली इसमें लाइट शेड दिया। और एंड में आप देखिएगा मैं एक पिक भी डालूँगी, जो मैंने जॉब पर जाकर क्लिक करवाई थी फ्रेंड से। तो उसमें देखिएगा ये बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा मेकअप करा हुआ, बिल्कुल सटल सा लग रहा है। ये क्योंकि शायद लाइट पड़ती है ना चेहरे पे, तो इस कारण से ज़्यादा लग रहा है मेकअप, बट बिल्कुल मेकअप नहीं लग रहा था। और इसी को मैं हल्का सा आई शेडो की तरह भी लगा रही हूँ, हल्का सा पिंक पिंक हो जाता है। बस हो गया मेकअप डन, ऑलराइट। और मैंने अभी अपने आँख के ऊपर वाले आई वो भी करा था, क्या बोलते हैं, लाइनर भी लगाया था। लाइनर में हमेशा लैक्मे का यूज़ करती हूँ। ये कान के मेरे बहुत फेवरेट है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड से है ये ना, तो एक पहन के दिखा देती हूँ आपको, और दूसरा पहन के बाद में वीडियो में देख लीजिएगा। मैं दूसरा, क्योंकि खोलना ही नहीं आ रहा, मैंने खोल के रखे थे, फिर कंफ्यूज हो जाती हूँ या अपने अंदर ही उलझ जाते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। और इसका जो कान का ऊपर का क्लिप है ना, बहुत देर के लिए पहनो तो दर्द होना शुरू हो जाता है, बट खूबसूरत बहुत है, बहुत ही प्रिटी है, वेरी ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं ना, हमारा इंडियनपन लगता है मुझे इसको पहन के। कैन यू सी हाउ ब्यूटीफुल दे आर। और इसके अंदर ना ग्रीन और थोड़ा रेडिश मैरून कलर का ना अंदर फ्लावर के अंदर है कुछ। अब दोनों मैंने पहन लिए हैं। लिपस्टिक मैं लाइट कर रही हूँ क्योंकि जो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, और आई थिंक वो लिपस्टिक मैंने वो लाइट वाली पिंक वाली लगा चुकी है उसके अंदर। थोड़ा फेस कंपैरेटिवली डल हो गया, बट मुझे ऐसा ही दिखना है मुझे आज ना। मुझे आप देख सकते हैं जो लिपस्टिक मैंने पहले लगाई थी वो बहुत ब्राइट थी। लाइनर का वही तरीका है, अपने आँखों के बिल्कुल पलकों के साथ ब्रश को आप चलाते जाइए, अपने आप शेप आ जाती है। मैं कुछ ऐसे चोंच निकालूं या कुछ और स्टाइल मारूं ना, मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करता, और मैं करती भी नहीं हूँ। बस यही होता है, कभी पूरा आँखों के अंदर भर लेती हूँ काजल के साथ, या जनरली मैं खाली आँखों के ऊपर। एंड दिस इज़ द कंप्लीट लुक आज की। आज पे गड़बड़ हो गई थी, मैं ही कह रही हूँ माँ बड़ा बड़ा मुंह खोल के नहीं लगाती। इट इज़ अप टू यू हैव टू हैव एक्सप्रेशंस का कंट्रोल होना चाहिए। जब मैं छोटी थी ना, मैं कथक डांस सीखने कथक केंद्र जाती थी, तो वहाँ पर मैं मुंह खोल खोल के डांस करती थी, क्योंकि मेरी चोटी आगे पटक मेरे मुंह पे लगती थी। तो हमारे लेट बिरजू महाराज जी ने मुझे टोका, इतना क्यों मुंह बनाती हो, आईब्रोज़ क्यों ऊपर कर रही हो। तो जैसे उन्होंने टोका, मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। इसी तरह जब हम
आई मेकअप करते हैं मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको कंट्रोल करके रखिए। आज लाइनर लगाने में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि एक साइड का थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया था। साड़ी तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बांधी है। मैं दूसरा स्टाइल ट्राई कर रही थी तो वो नहीं हो पाया, तो मैंने सिंपल साड़ी पहन ली। और ये आप हेयर स्टाइल देखिए, किसी मेरी एक दोस्त ने जो अब मेरे चैनल को देख रही हैं, और उसने मुझे सजेस्ट किया कि आप सेंटर पार्टिंग निकालो, बीच की मांग निकाल कर हेयर स्टाइल बनाइए, आपको सूट करेगा। सो आपके कहने पर डियर मैं ये हेयर स्टाइल बना रही हूँ। कि मैंने क्या करा है, खाली थोड़ी सी सेंटर की मांग करी और बाकी बालों को पीछे की तरफ ले गई हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो। और मैंने लकड़ी की कंघी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका फ़ायदा पता कैसे होता है, आप रात को इसको खूब अपने सर में मारो लकड़ी की। छोटा वाला क्लिप मैं हल्का सा हाइट देकर लगाऊंगी और इसको सपोर्ट करूंगी इससे थोड़े बड़े साइज़ के क्लिप से। ये कितना इंडियन लुक आ जाता है ना, इससे इंडियन लुक आ जाता। सेंटर की मैंने मांग निकाल ली है और जहाँ से गड़बड़ है देखती जा रही हूँ, क्योंकि जब मैं आपकी ये वीडियो बनाती हूँ ना, मैं ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ करने में कि ठीक बने। और पीछे से देख लीजिए दोनों क्लिप लगे हुए, एक बहुत छोटा है, उसे बाल बांध के इसे हाइट दे दें। और ये मैं पिन कर लूँगी अपना साड़ी को, क्योंकि आज स्कूल में कुछ दिवाली का मतलब सब बच्चे दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बोला गया था थोड़ा फेस्टिव मोड में आइएगा। तो बिंदी भी लगा ली, थोड़ा हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया, इंडियन लुक आ गए, कान के भी लगा लिए। सो होप you like it. If you like it, do try all these things and do subscribe my channel, share my video. Until the time I post my next video, stay blessed, stay beautiful. अपना ध्यान रखिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए. Bye for now. बालों का ध्यान रखिए. Love you all. Bye. और फिर स्कूल जाके बहुत अच्छी डेकोरेशंस में मैंने 2 फ़ोटो क्लिक करवाई, एक हाफ और ये रही फुल. Hope you like it. Bye my friends.